सुखदेव जी तो 12 वर्ष तो गर्भ में ही रहे, मां के पेट से निकले ही नहीं, भजन करते रहे मां के पेट में। ब्रह्मादि के बड़े बड़े देवता कहते बाहर निकलो, बोले बाहर निकलेंगे तुम्हारी माया मुझे लग जाएगी, मैं यहीं जीवन बिता दे रहा हूं। बोले हम तुम्हारे को वचन देते हैं कि हमारी माया तुम्हें नहीं लगेगी। तब 12 वर्ष के बाद वो बाहर निकले और 4 वर्ष साधना में रहे, निराकार ब्रह्म के, निर्गुण ब्रह्म के, निरातीत ब्रह्म के, निष्कलंक ब्रह्म के, निष्प्रपंच ब्रह्म के अद्वैतवाद में रहे। अद्वैत माने द्वैत स्त्री पुरुष, द्वैत जीवन मृत्यु, दिन रात, अपने पराये, ऊंचा नीचा, साधु असाधु, सुजात कुजात, दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, अपने पराये, लाभ हानि, जवानी बुढ़ापा, ये सब द्वैत है। पर जो इससे परे है, इसको कुछ मानता ही नहीं, वो अद्वैत है। और सुखदेव स्वामी अद्वैत हैं। गंगा के तट से भागवत लिए चले आ रहे थे, सोच रहे थे कोई अच्छा पात्र मिले तो सुनाओ। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं महाराज, 16 वर्ष का बच्चा। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबरम दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, एक लंगोटी भी नहीं, एक चोटी भी नहीं, एक गांठ नहीं, शरीर पर जनेऊ भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो परमहंस है ना, ये कर्मकांड को कहां मानते हैं, ये तो उपासना कांड वाले हैं। उप समीपे धातु है, उपासना जो भगवान के सामीप्य में निरंतर रहने का आभास करता हो, यह उपासना। आजकल वो है ना, कहाँ उपवास होता है ना, कि आज कहाँ है, आज उपवास। उपवास मीन्स क्या होता है? व्रत अकेले फलाहार करने को उपवास नहीं कहते, भगवान के सन्निधि का निरंतर एहसास ही उपवास है। उप समीपे धातु है, आ उपासना, भगवान के सानिध्य में, भगवान के सामीप्यता में वास करना उपासना। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, बाल उलझे बिलझे बिल्कुल महाराज चले आ रहे हैं, गाल इतने लटके हुए हैं कि कंधों को छू रहे हैं, और सुंदर भुजाएं हैं, गांठ के नीचे तक आजान बाहु हैं, गंगा के तट से निकल रहे हैं। ध्यान रखिए, यहां पर एक विशेष बात कहना चाहूंगा, धीरे धीरे प्रासंगिक हो रहा हूं, अच्छा प्रसंग की ओर बढ़ने लगा हूं। एक विशेष बात यहां कहना चाहूंगा कि भगवान ब्राह्मण के बाण और ब्राह्मण की वाणी, परीक्षित को दोनों को झेलना पड़ा। परीक्षित जब मां के गर्भ में थे तो ब्राह्मण ने बाण मार दिया था बालक को नष्ट करने के लिए, वकील साहब। लेकिन परीक्षित जब बड़े भय तो आज ब्राह्मण ने वाणी मार दिया। भगवान को देखिए, भगवान को देखिए, भगवान कहते हैं कि मैं भगवान बन करके ब्राह्मण के बाण से तो रक्षा कर सकता हूं, पर भगवान बन करके ब्राह्मण की वाणी से नहीं रक्षा कर सकता। इसलिए ब्राह्मण की वाणी से रक्षा करने के लिए मुझ भगवान को ब्राह्मण बनना पड़ रहा है, और वो भगवान कृष्ण ही आज सुखदेव बन करके भागवत की पोथी लेके पधारे। इस श्लोक से देखो, नहीं कहोगे ऐसे ही कह रहे हैं। स एव भगवान व्यास पुत्रो बभूव।